सिनर्जिक बॉन्डिंग। देखिए पहले सिनर्जिक एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब हम समझते हैं। सिनर्जिक वर्ड का मतलब जो डिक्शनरी देती है वो है द कंबाइंड पावर ऑफ ए ग्रुप ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। द कंबाइंड पावर ऑफ ए ग्रुप ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। दैट मीन्स आप इसे ऐसे ही मान लीजिए, एक कार है जिसे हमें धक्का लगा के स्टार्ट करना है। एक कार है, उसमें एक आदमी धक्का लगा रहा है, अगर एक आदमी और धक्का लगाने लगे तो दोनों लोग मिलकर एक सिनर्जिक एक्शन कर रहे हैं। दोनों लोग धक्का लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी से तेज़ गाड़ी मूव होगी, तो एक सिनर्जिक एक्शन है। तो हमें भी यहाँ पर मॉलिक्यूल में सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। दो एटम मिलकर पहले एक बॉन्डिंग बनाते हैं, फिर बॉन्डिंग को और एनहेंस करते हैं और उसे क्या करते हैं, और उसे मजबूत बनाते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है उस टाइप की वो बोली जाती है सिनर्जिक बॉन्डिंग। पहले से देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। मैंने आपको एक दिन वो बताया था कि जो डी ऑर्बिटल होता है और जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है उनकी शेप एक जैसी होती है, ये मैंने बताया था। एक बार और बता देता हूँ। जो डी ऑर्बिटल है ये मान लो आपका डी वाई जेड ऑर्बिटल है, तो ये इस तरीके से इसकी लोब्स हैं, लोब्स के फेजेस हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। उसी तरीके से पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं और पाई स्टार ऑर्बिटल भी जो होता है, जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है ये मान लो आपका क्या है, पाई स्टार 2p वाई ऑर्बिटल है। ये भी आपका इसी टाइप से होता है कि तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है और इसकी जो लोब्स हैं उनके फेज प्लस माइनस। दैट मीन्स ये जो लोब्स हैं ये आपस में पाई बॉन्डिंग बना सकती हैं, है ना। ये जो आपकी लोब्स हैं ये आपस में पाई बॉन्डिंग बना सकती हैं। तो इसलिए जब इसमें आगे जरूरत पड़ेगी तब आपको ये पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल और पाई स्टार ऑर्बिटल ही वहाँ पर क्यों यूज होता है, क्योंकि उनकी शेप इस तरीके से हैं कि जो फेजेस हैं वे आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे बनती है। ये आपका एक मेटल है, सेंट्रल मेटल है, ठीक, और उसके साथ एक लिगेंड है। यूजली यहाँ पर जो लिगेंड हमारा होगा वो CO एक लिगेंड है, तो C और उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ है आपका ये O। ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पर O है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या होता है, पहले यहाँ पर CO का एक ऑर्बिटल ये और ये मेटल का D ऑर्बिटल, ये आपस में मिलकर पहले एक बॉन्डिंग बनाते हैं। यूजुअली ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, लिगेंड से मेटल की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये आपका होता है लिगेंड से मेटल की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल को डोनेट होते हैं, तो वहां से आपका एक सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है। कार्बन ने सारे ऑक्सीजन को दे रखे हैं, मतलब कार्बन ने सारे ऑक्सीजन को, तुम बीच में कहाँ फंसा रहे हो, कार्बन ने सारे ऑक्सीजन को कहाँ दे रखे हैं। अब फिर वही घूम फिर के सारी बातें फिर वहां चलने। ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये ऑक्सीजन, एक ये और एक यहाँ पर ये, तो ये 2 बॉन्ड बने। अब कैसे बनता है, इधर से इधर पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हाँ फालतू में, हाँ देखिए, तो पहले आपका सिग्मा बॉन्ड ये बना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेटल के पास अपना डी ऑर्बिटल होगा, दैट मीन्स वही ये आपका डी ऑर्बिटल होगा, मेटल के पास अपना है डी ऑर्बिटल, ठीक है। सेम वही फेज हम वही दिखा देते हैं कि क्यों ये ऑर्बिटल, ये मान लो इसका प्लस फेज है, ये माइनस फेज है, ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है, और जो CO है उसके पास अपने पाई स्टार ऑर्बिटल होंगे। तो ये आपका ये है ना, ये आपका ये इस तरीके से हम दिखा देते हैं। ये 2 सेंटर हैं, 2 सेंटर के 2 एटम के 2 न्यूक्लियस, 2 एटम के 2 न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। अब इनके बीच में क्या हो जाएगी, इनके बीच में आपकी पाई बॉन्डिंग होगी। हम इस तरीके से दिखा देते हैं पाई बॉन्डिंग को। तो इनके बीच में क्या होगी, पाई बॉन्डिंग होगी, और इस पाई बॉन्डिंग में मेटल का डी ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड का पाई स्टार ऑर्बिटल जो एम्प्टी है ना। तो यहां पर पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल और मेटल डी
filled orbital। उनके बीच में ये आपका क्या यहाँ पर क्या बनता है, हम इसे ऐसे दिखा देंगे, उनके बीच में अब ये बॉन्ड बनता है और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले लिगेंड और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बना, तो एक सिंगल बॉन्ड बना। अब उस सिंगल बॉन्ड बनने के बाद अब मेटल अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को यूज करके पाई स्टार को जब देता है तब एक बॉन्ड और बनता है। तब ये जो पाई स्टार बॉन्डिंग है, ये इस बॉन्डिंग को फर्दर सिनर्जिक एक्शन देती है। इसको क्या देती है, सिनर्जिक एक्शन। सिनर्जिक वर्ड का मतलब क्या था, जब दो चीजें कंबाइंड एक ही चीज पर इस तरीके से काम करती हैं कि कंबाइंड इफेक्ट को एनहांस करती हैं। क्या डेफिनेशन थी उसकी, द कंबाइंड पावर ऑफ ए ग्रुप ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। एक कार में पहले एक आदमी धक्का लगा रहा था, अब एक आदमी और उसमें धक्का लगाने लगा तो कार तेजी से मूव करेगी। तो जहां पर लिगेंड और मेटल के बीच में एक बॉन्ड था, अब वापस जो एक बैक बॉन्डिंग बन रही है, उसकी वजह से ये बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ गई है और इस टाइप की बॉन्डिंग को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहले ही लिखिए 3-4 लाइन और उसके बाद ये बनाइएगा। तो इसमें लिखिए द मेटल कार्बन बॉन्ड, द मेटल कार्बन बॉन्ड, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनल्स, द मेटल कार्बन बॉन्ड in metal carbonyls have both sigma and pi bond character, have both sigma and pi bond character, have both sigma and pi bond character, full stop। अब नेक्स्ट टाइम लिखिए द लिगेंड टू मेटल, ऐसे लिखेंगे द एल का मतलब यहां पर सी है, सी टू एम, लिगेंड के अंदर भी कार्बन है जो देता है द एल के साथ सी टू एम, सिग्मा बॉन्ड, सी टू एम सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड यहां पे वो बता रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय donation of lone pair of electrons, is formed by donation of lone pair of electrons, is formed by donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon, on the carbonyl carbon into a vacant d orbital, into a vacant d orbital, into a vacant d orbital, into a vacant d orbital of the metal of the metal, ठीक है। तो ये समझ में आया। जो CO है, CO के पास जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पहले डोनेट होता है मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, इससे बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट टाइम लिखिए द मेटल टू लिगेंड, सेम इसका उल्टा लिखना है, द मेटल टू लिगेंड, लिगेंड में भी एक कार्बन, द मेटल टू लिगेंड कार्बन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, is formed by the donation of a pair of electrons, the donation of a pair of electrons from a filled d orbital, from a filled d orbital, from a filled d orbital, d orbital of the metal, of the metal into a vacant
एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखिए। अब यहाँ पर बोलता है कि पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना और फिर उन्हीं एटम के बीच में एक पाई बॉन्ड भी बना। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड को सिनर्जिक एक्शन देता है। सर पी वाई और पी एक्स दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। कौन सा? पाई स्टार 2 पी वाई और 2 पी एक्स। हाँ, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डी वाई जेड है तो डी वाई जेड है तो ये, हाँ देखना पड़ेगा। वाई जेड है तो यहाँ पर 2 पाई वाई होगा, और अगर यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर 2 पाई एक्स लेने लगे तो शायद फिर डी एक्स जेड लेना पड़ेगा। तो देखने पड़ेंगे कौन से ऑर्बिटल इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब दो ही कॉम्बिनेशन है ना भाई। पहले तो तुम एक्स वाई प्लेन, पहले तुम एक्स वाई प्लेन, अगर इसे एक्स वाई प्लेन में मानते हो तो वाई जेड आपका कैसा रहेगा? वाई जेड की लोब आपकी ये वाई एक्सिस है, वही जाना ही पड़ेगा ना इस पर। देखा, ये कोई ज़रूरी नहीं है अभी ये मान लो तुम्हारा x है, ये आपका y है और ये आपका z है। ठीक है, तो आपका अगर ये z है तो ये y z की लोब ऐसा रहेगी बीच में। ठीक है, और आपका यहाँ पर 2p y आपका इसी y एक्सिस के अलोंग ही तो होगा। आपका y जो है ऐसे नहीं, y आपका ऐसे होगा। y की लोब आपकी y के अलोंग होंगी। नहीं, हमें यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा? नहीं, अगर ये एक्स जेड है, ये शायद होगा यहाँ पर एक्स जेड होगा शायद, यहाँ पर एक्स जेड होगा। हाँ सॉरी, एक्स जेड। अगर मैं एक्स जेड लेता हूँ तो उसके साथ कौन सा यूपी एक्स जेड के लिए होगा? ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो लोग वे आपके ऐसे हो जाएंगे। सर ये तो बैटरी है एक दूसरे के साथ। अरे रुक जाओ, तुम चीज़ें अलग चलती रहती हैं वो चीज़ें। मैं इनकी डिस्कस नहीं कर रहा कि एग्जिट कौन कौन से हैं, ये तो फिर अलग चीज़ें हो गई ना। ठीक है, पहले ये सोच लेते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है अभी ये सोचना। अभी हम आगे चीज़ पढ़ते हैं वो ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पर कौन सा फेज कौन से में मिक्स हो रहा है। ये आपके आ रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। हमारी एक्सिस तो ये है ना। हाँ सही है ये। देखिए यहाँ पर जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, तो ये इस एक्सिस के ऐसे अलोंग आ रहे हैं। अगर ये इस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो ये अगर वाई आपकी है तो 2py जो वाई स्टार बनेंगे वो आपके ऐसे ही बनेंगे, ऐसे होंगे। और 2p जो आपका होगा वाई जेड वो आपका ऐसे होगा। देखो ये 3 डायमेंशन की चीज़ है, फिर बहुत सारे पेज इसमें फंसेंगे, फिर हम कुछ पढ़ने के बजाय कुछ पर चले जाएंगे। अभी ज़रूरी नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल में ये दोनों ऑर्बिटल मैच कर रहे हैं, ये और ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक, नॉट नेसेसरी के बीच में हम कहीं और पर जाएं। चलिए आगे लिखिए। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग हाँ, यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये इस जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे थे। ये आपकी थी जेड एक्सिस और ये आपकी थी मान लो ये वाई एक्सिस है ना। ये आपकी परपेंडिकुलर जो है ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है ना। तो ये ऑर्बिटल आपका यही तो होगा वाई जेड, ये होगा वाई जेड। और ये आपके वाई, ये आपके जो दो ये एटम जुड़े हुए हैं, ये आपके ये वाई वाई के 2 आए होंगे, ये ऐसे ये आए होंगे जिनसे रिपेल होकर ये ऐसे बन जाते हैं। अब ये इस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे आ रहे हैं ना ये, तो पाई स्टार 2py यही आएगा और पाई वो डी वाई जेड ये आएगा, और यहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं। बिल्कुल सही ऑर्बिटल ही बने हुए हैं। लिखिए द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग create a synergic effect, create a synergic effect
which strengthens the bond, which strengthens the bond, which strengthens the bond between CO and the metal, and it is known as synergic bonding, and it is known as synergic bonding, and it is known as synergic bonding. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नोट करके हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, नोट करके हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट तो देखिए यहाँ पर वो बोलता है कि मान लो जब CO था, केवल आपका ये CO था, तो CO भी इंडिपेंडेंट जब CO था तो उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ये आपकी मान लो क्या रही है, ये आपकी x है और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका 3 है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ x है और यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है आपका 3 है। जब यहाँ पर वो ये कहता है कि जब ये आपका CO जो कार्बन है ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और मेटल फिर इसके साथ ये बॉन्ड बनाती है, तो जो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका 2 और 3 के बीच में हो जाता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर आपका कम हो जाता है और जब बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है तो CO के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी बढ़ जाती है। दैट मीन जो Y है वो आपका बड़ा आता है X से और यहाँ पर जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है ये आपका 2 to 3 हो जाता है ना। जैसे देखिए ये चंदू है और ये ओमवती है, ये है ना, ये चंदू है वो ओमवती है, चंदू की ओमवती से शादी हुई। ठीक है, उनके बीच में खूब अच्छा प्यार है, 3 बॉन्ड उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो चंदू है ये मंगला से प्यार करने लगता है, मंगला से भी प्यार करने लगता है, तो फिर वापस रिटर्न में मंगला से भी उसको प्यार मिलता है। जब चंदू को मंगला से भी प्यार मिलने लगता है तो ओमवती से जो प्यार मिल रहा था वो कमज़ोर होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है तो उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो गया और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, वो Y वो आपकी X से ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसमें लिखिए अब देखिए इसका साइंट वैसे क्या रीज़न है, मैं अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब CO को देखिए, अगर आप CO को देखेंगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, कितने हैं इसमें 14 है, तो यहाँ पर आपका पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, मान लो कि z आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अब आपका पाई 2px और आपका पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और यहाँ पे आपका सिग्मा स्टार 2pz। इन CO अगर आप CO में बात करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका आता है, देखिए यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इसके पास और 6 इसके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। चलिए बॉन्डिंग ऑर्डर आपका क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाता है, ये 3 आ जाता है। वहीं इन MCO में अगर हम यहाँ पर देखें, MCO में देखें तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्डर, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इसका एंटी बॉन्डिंग है ना, ये इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल है ये आपका पाई स्टार 2py मान लो ये है और ये इसका है dyz, तो जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, पाई स्टार इलेक्ट्रॉन में अब आपके इलेक्ट्रॉन आने लगे, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन आने लगे, तो यहाँ पर 10-5 या 6 टाइप से होगा, और जब ये 10-5 या 6 होगा तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 2 to 3 के बीच में जाएगा, है ना। जब ये वैल्यू आपकी 10-5 या 6 जाएगी तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये 2 से 3 के बीच में चलेगी। ठीक है, तो इस वजह से जब CO लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कंबाइंड होता है और उसके पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, तो इस तरीके से देखें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से 3 के बीच में घूमने लगेगा। ठीक है, और बाकी उस कहानी से आप याद रख सकते हो मंगला चंदू से, है ना। तो लिखिए एज द CO इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन,
as the CO is accepting electron, as the CO is accepting electron in pi star antibonding molecular orbital, is accepting electron in pi star antibonding molecular orbital. Consequently, the bond order between C and O decreases. The bond order between C and O decreases. So, comma, the bond length of CO, the bond length of SS, the bond length of C dash O, the bond length of C dash O, the bond length of CO, मतलब CO bond length in metal carbonyls is longer than the C bond O bond, है ना, than the CO, ऐसे ही, than the CO bond in carbon monoxide, in carbon monoxide, है ना. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये. दूसरा, अगर जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स में कंबाइंड जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बैक बॉन्डिंग जो चल रही है उसके होने की संभावना या एक्सटेंट हम जो भी बोले वो भी उतना ही बढ़ जाता है. ठीक है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यूजुअली बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है. लिखिए इसमें, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the d orbitals of metal, more the number of electrons in d orbitals of metals, comma, more effective the synergic bonding, more effective the synergic bonding, hence lesser the CO bond order, hence lesser the C dash O, hence lesser the CO, इस तरीके से लिखिए, CO bond order, hence lesser the CO bond order. ठीक है, अब अगला पॉइंट, मेटल की जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल पे यूजुअली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2 +3 इस टाइप से. तो अगर मेटल पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तब ज़्यादा अच्छी उसने बैक बॉन्डिंग ये बनाई होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग, या जब मेटल पर +2 रही होगी तब? क्या लगता है आपको? +2, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब +3 रहेगा तो मेटल पे खुद ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्यों तैयार होगा? इलेक्ट्रॉन देना तो वो तब चाहेगा ना जब उस पर पॉजिटिव चार्ज या तो कम से कम हो या इवन उस पर नेगेटिव चार्ज हो. तो कई बार मेटल पर नेगेटिव चार्ज भी होगा. अगर मेटल पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे अच्छी एक तरीके से बनती, क्योंकि अब उसके पास एक्सेस है तो वो और आसानी से देना चाहेगा. तो अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कम से कम हो तो अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, या इवन अगर उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है तो सबसे अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग बनेगी. तो अगर कहीं पर 4 ऑप्शन है और कहीं पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है, जैसे VCO6 माइनस, तो सबसे अच्छी ग्रेटर एक्सटेंट में सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाएगा. ठीक है, तो लिखिए इसमें, लोअर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, lower the positive oxidation state or even negative oxidation state, or even negative oxidation state, or even negative oxidation state. एग्जाम्पल के लिए VCO6 माइनस, यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट माइनस में है, VCO6 माइनस, कॉमा, ग्रेटर द सिनर्जिक बॉन्डिंग,
greater the synergic bonding. Greater the synergic bonding. Greater the synergic bonding. ठीक है। और लास्ट पॉइंट, जब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बनती है तो क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई भी बन रहा है, तो लीगेंड और मेटल के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। अगर केवल एक सिग्मा बनता तो मान लो इतनी दूर है, और पाई भी बन रहा है तो ये पास आ गए हैं। जब लीगेंड मेटल के जब पास आता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ जाती है ना। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बढ़ जाती है। तो लिखिए, एज ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, as due to synergic bonding, as due to synergic bonding, metal and ligand, the distance between metal and ligand, the distance between metal and ligand decreases, the distance between metal and ligand decreases. So crystal field splitting increases. Crystal field splitting increases. Crystal field splitting increases. ठीक है। और एक पॉइंट और लिखिए, कौन कौन से अप टू 12th तक के हमारे सिलेबस में कौन कौन सा लिगेंड आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हुए मिलेंगे। तो उसमें CO और CN माइनस, और भी करते हैं, बाइपरिडल ये सब भी करते हैं, लेकिन हमें इतने पे ही रुकना है ना। तो लिखिए, लिगेंड्स दैट डू सिनर्जिक बॉन्डिंग वेरी इफेक्टिवली, लिगेंड्स दैट्स डू सिनर्जिक बॉन्डिंग वेरी इफेक्टिवली आर CO माइनस, CO एटसेट्रा एटसेट्रा, CO माइनस CO। ठीक है, ये लिगेंड है जो सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छे से करते हैं। ठीक।